नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी नैमिष धाम के विकास की। तो बहुत दिनों से ये मांग उठ रही थी कि काशी, अयोध्या और मथुरा के बाद नैमिषारण्य की कब बारी आएगी। तो वो दिन अब दूर होने जा रहे हैं और नैमिषारण्य का विकास आने वाले दिनों में बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। बरसों बरस से ये मांग जोर पकड़ रही थी, लेकिन सीतापुर प्रशासन द्वारा एक मास्टर प्लान नैमिष धाम के विकास के लिए जो तैयार किया गया, उसका पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ट्वीट कर उसे सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद जिला अधिकारी अनुज सिंह ने नैमिष धाम के विकास का क्या कुछ खाका खींचा है, यह हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया था और नैमिष धाम का कैसे सीतापुर प्रशासन विकास कराने जा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले नैमिष धाम के महत्व को लेकर हम एक बार फिर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बसे नैमिषारण्य तीर्थ की महत्ता का अनुमान रामायण में उल्लिखित तुलसीदास जी की इन पंक्तियों से सहज लगाया जा सकता है। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर विस्तार करना आरंभ किया तो मनु शतरूपा को धरती के विस्तार का कार्यभार सौंपा। उन्होंने यहाँ 23,000 वर्षों तक कठोर तप किया। इसी तपोभूमि पर ही ऋषि दधीच ने लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने बैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ये संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है। भगवान वेद व्यास ने यहीं पर वेदों, शास्त्रों और पुराणों की रचना की थी। शास्त्रों में बताई गई कथा के अनुसार एक समय दैत्यों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, हे सृष्ट रचयिता, धरती पर किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां पर हम बिना किसी डर के धर्म कार्य और तप कर सकें। उनके विनय करने पर ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सूर्य के समान तेजपूर्ण चक्र प्रकट किया। ऋषियों से कहा, आप इस चक्र का अनुसरण करें, जहां इसकी नेमी धुरी भूमिगत होगी उसी स्थल पर निवास करें। चक्र की गति बहुत तेज थी। एक सरोवर के पास जाकर वह उसमें लीन हो गया। वह स्थल नैमिष के पवित्र चक्रतीर्थ के नाम से विख्यात है। अब योगी सरकार ने सीतापुर के पावन नैमिषारण्य तीर्थ को काशी, अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर संवारने की कवायद शुरू कर दी है। 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोस्थली मां ललिता देवी पावन धाम को वैश्विक शहर, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का खाका खींचा जाने लगा है। पिछले दिनों सीतापुर के जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने फेज वाइज नैमिषारण्य और नैमिष को संवारने की रूपरेखा तैयार कर ली है। यूपी की राजधानी लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए जल्द ही एक इलेक्ट्रिक बस और हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू की जाएगी। दरअसल नैमिष धाम के विकास को लेकर पूर्व में घोषणाएं तो तमाम हुईं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से नैमिषारण्य को विकसित करने में रुचि दिखाई है। 3 दिन पहले सीएम दफ्तर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से नैमिष के विकास पर फोकस करते हुए ट्वीट भी किया गया। इसके बाद नैमिष के चहुमुखी विकास की उम्मीद जगी है। नैमिषारण्य के महत्व की बात करें तो यहाँ की पावन धरा अपने आप में कई विशेषताएं, उपलब्धियां और गौरवशाली इतिहास सहेजे हुए हैं। इस पावन धाम में प्रतिवर्ष 84 कोसीय और पंचकोसीय परिक्रमा होती है, जिसमें देश विदेश से लाखों साधु संत
और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा होलिका दहन तक परिक्रमा होती है और मेला लगता है। अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालु चक्र तीर्थ और गोमती नदी में स्नान कर पूर्ण लाभ कमाते हैं। नवरात्र पर्व पर लाखों की संख्या में भक्त मां ललिता देवी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। मुंडन संस्कार भी नैमिष की धरती पर होते हैं। पितृ तर्पण के लिए देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में आकर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान के बाद ही पितरों को मुक्ति मिलती है। नैमिष को अष्टम वैकुंठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी धर्म संसद इसी धरती पर लगी थी। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ की धरती का मध्य केंद्र माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है, वेद व्यास ने नैमिष धाम में ही पुराणों की रचना की थी। ऐसी भी मान्यता है कि 84 कोसीय परिक्रमा की शुरुआत भगवान श्री राम ने ही की थी। जहाँ जहाँ वह रुके थे वही बाद में 11 पड़ाव माने गए। कहा जाता है कि रावण वध के लिए हत्याहरण तीर्थ में ब्रह्म हत्या के से मुक्ति के लिए भगवान राम ने स्नान किया था। ऐसी भी मान्यता है कि पांडव जब अज्ञातवास के लिए निकले थे तब कुछ दिनों के लिए नैमिष धाम क्षेत्र में भी ठहरे थे। यही वह भूमि है जहां पर देवताओं को याचक बनकर महर्षि दधीच के पास आना पड़ा था। वृत्तासुर दैत्य के वध के लिए महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था। इससे पहले उन्होंने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं और तीर्थों का नैमिष की धरा पर आवाहन किया। महर्षि के आवाहन पर सभी 33 करोड़ देवी देवता और तीर्थ नैमिष धाम आए थे। नैमिषारण्य के फेज वाइज विकास को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के बारे में आई इंडिया ने जिला अधिकारी अनुज सिंह से खास बातचीत की। जिलाधिकारी अनुज सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। कि नैमिष में विकास हेतु वहाँ पे वर्तमान में भी कई कार्य चल रहे हैं। वहाँ पे वर्तमान में राजघाट और अन्य जो स्थल हैं उसका भी विकास का कार्य चल रहा है। लेकिन इन सभी विकास के कार्यों को एक सूत्र में बांधने के लिए और वहाँ पे एक नियोजित विकास के लिए जो AKTU के अंतर्गत हमारा आर्किटेक्ट का विद्यालय है उसको इसके मास्टर प्लान और उसके बाद उसकी डिटेलिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके मास्टर प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है और मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुआ था। उसी के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिया है कि नैमिषारण्य में तमाम एक जो विकास होने हैं, जो वहाँ पे पंचकोशी और 84 कोशी जो परिक्रमा वहाँ पे चलती है, इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने, रुकने, खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था, प्लस लखनऊ से अच्छा उनको एक्सेस, अयोध्या से अच्छा एक्सेस, इन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, जिसका अनुपालन कराते हुए जो संबंधित जो हमारी आर्किटेक्चर की जो संस्था है उनके द्वारा एक विस्तृत एक प्लानिंग इसमें की जा रही है और उसी के अंतर्गत आगे हम लोग काम इसमें करेंगे। इसमें हम लोग वर्तमान में अपने स्तर से हम लोग विभिन्न जो जगहें हैं जो यहाँ पे एमिनिटीज़ डेवलप करने के काम में आएंगे, जैसे वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, रोड वहाँ पे चौड़े हों, वहाँ पे अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जैसे बस स्टैंड की व्यवस्था हो गई, इन सब के लिए वहाँ पे ज़मीन का चिन्हांकन भी हम लोग कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में एक सुनियोजित प्लान बनने के उपरांत नैमिष का विकास काफ़ी तेज़ी से कराया जाएगा। जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि लखनऊ से एक अच्छी बस सेवा का वहाँ पे प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही साथ नैमिष में एक हेलीपैड परमानेंट बनाने की व्यवस्था, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हेलीकॉप्टर सेवा लेनी हो तो उसके पास सुविधा उपलब्ध रहे। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों ने भी यहाँ पे शासन के निर्देश के बाद प्रशासन की ओर से वहाँ पे कुछ कार्य प्रारंभ कराए गए थे। जैसे अभी चक्र तीर्थ में सफाई की व्यवस्था को हम लोगों ने और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और CSR का प्रयोग करते हुए वहाँ पे कुछ कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ शासन द्वारा
भी वहाँ पे उस जगह को और सुसज्जित करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे जो राजघाट है, राजघाट में पूर्व में भी कुछ स्ट्रेच बना था और आगे का स्ट्रेच अभी कल ही माननीय सांसद जी ने भी वहाँ पे उसको अवलोकन किया, उसको विज़िट किया और उस कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य भी जो स्थल है जैसे सीता कुंड है इत्यादि, उसको भी और सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।